Here we discuss the problem number 1.140 of Irdoop. इसका फिगर ये है and it is based on basically work and energy. इसमें दिया क्या है, there is a spring जिसकी नेचुरल लेंथ L0 ही है, यानी इस सिचुएशन में इसमें ना कोई कॉम्प्रेशन है ना एक्सटेंशन है. ये लाइट थ्रेड्स हैं, ये स्मूथ फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पुली है, यानी आइडियल पुली है, और थ्रेड्स दोनों मासलेस एंड इनएक्सेसिबल हैं. ये सरफेस भी स्मूथ है, और ये जो ब्लॉक है इसका मास और इसका मास सेम दिया हुआ है, से m. क्वेश्चन क्या है कि जिस समय ये स्प्रिंग रिलैक्स्ड है और ये थ्रेड इस मास को होल्ड किए हुए है, तो ऑब्वियसली इस वेट की वजह से जो भी इधर पुलिंग टेंडेंसी होगी उसको इसने काउंटर बैलेंस किया है. इस सिचुएशन में जब सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, इस थ्रेड को अचानक कट कर दिया जाता है. तो बताना क्या है कि ये ब्लॉक जिसमें इस सरफेस को छोड़ने वाले होगा, छोड़ने की टेंडेंसी जिसमें इसमें आ जाएगी, उस समय हमें इनकी स्पीड्स बतानी है, इन दोनों ब्लॉक्स की. राइट, फाइंड वेलोसिटी द मोमेंट व्हेन इट इज ब्रेकिंग ऑफ द प्लेन. किसके लिए कहा है? ए के लिए. तो वही स्पीड इसकी होगी, क्योंकि जितना ये चलेगा इधर उतना ये रस्सी इधर नीचे आएगी. रस्सी की लेंथ क्या रहे? कांस्टेंट. इसको करने के लिए व्हाट एल्स इज गिवन? हाँ, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है. स्प्रिंग कांस्टेंट इज गिवन एज 5 mg/L0. इसको हम लोग बाद में प्लेस कर सकते हैं. इसमें एक सिंपल तरीके से हो जाएगा जिसमें इसको कट कर देंगे. तो ऑब्वियसली जैसे से इस वेट की वजह से ब्लॉक राइट में खिसकेगा, तो स्प्रिंग एलोंगेट होगी. स्प्रिंग जब एलोंगेट होगी, पहले इसकी लेंथ ऐसी थी, फिर ऐसी होगी, ऐसी लेंथ इसकी बढ़ती आएगी, तो स्प्रिंग का जो फोर्स है वो बढ़ेगा, और स्प्रिंग के फोर्स का अपवर्ड कंपोनेंट इसको उठाना चाहेगा. तो छूटने कंडीशन यहाँ से में रियलाइज हो गई कि इसकी स्प्रिंग में जो फोर्स है उसका अपवर्ड कंपोनेंट इसके वेट के बराबर कर दिया जाए. लेकिन छोड़ते समय स्पीड कैसे निकलेगी? तो स्पीड बेसिकली काइनेटिक एनर्जी से निकल सकती है. काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी? बाई एनर्जी कंजर्वेशन. इसमें एनर्जी होगी, इसमें काइनेटिक और यहाँ पोटेंशियल, और इस ब्लॉक की पोटेंशियल भी चेंज होगी. तो इस पूरी एंटायर फैमिली में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन इस ढंग से लगाएंगे कि 3 तरह की एनर्जी है. स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, दोनों ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी, एंड थर्ड वन इज इसकी पोटेंशियल एनर्जी टू ग्रेविटी. तो तीनों में एक तरह की एनर्जी घटेंगी, दूसरी तरह की बढ़ेंगी. तो ऑब्वियसली वी कैन फील कि काइनेटिक बढ़ेगी. तो इन दोनों की काइनेटिक का सम किसी भी समय और उस समय स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का सम, ये सब कहाँ से आएगा? ड्यू टू डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक. क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल चेंज नहीं होगी, जैसे जैसे आगे चलेगा इसी की ग्रेविटेशनल जो घटेगी वो 3 पार्ट में कन्वर्ट होगी. इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसमें पोटेंशियल एनर्जी. राइट. तो इस चीज़ को हम लोग कैसे रिलेट करेंगे? पहली कंडीशन हो जाएगी स्प्रिंग के फोर्स का अपवर्ड कंपोनेंट इक्वल टू वेट ऑफ दिस ब्लॉक. अभी जो इक्वेशन लिखी मैंने, सपोज जिसमें छूट उठने वाला है, स्प्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है, तो थीटा के टर्म्स में ये लेंथ हो जाएगी L0 सेक थीटा, और माइनस L0 करने इसमें एलोंगेशन आ गया, तो ये इतना पार्ट एलोंगेशन हो गया. इसको नॉर्मल हम लोग एक्स सिंबल दे लेते हैं. तो जो इसमें फोर्स आएगा ऐसे F, वो ये हो गया कि के से मल्टीप्लाई कर दें K इंटू एलोंगेशन, तो यही F हो जाएगा. F का अपवर्ड कंपोनेंट F cos थीटा, इसको उठाने की टेंडेंसी रखेगा,
और एग्जैक्टली उठ तब जाएगा जब यही अपोर्ट कंपोनेंट वेट के बराबर हो जाएगा। तो एक कंडीशन तो आ गई है। इस कंडीशन से चूंकि हमें के पता है, हमें थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और जब की वैल्यू मैंने यहाँ से प्लेस किया, क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करके आसानी से हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। और इस कॉस थीटा को वापस इतने में डाल दें तो हमें एक्स यानी एलॉन्गेशन मिल जाएगा, राइट। और इस एलॉन्गेशन से इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी और साथ में ये वाली लेंथ भी आ जाएगी, क्योंकि ये लेंथ हमें पता है, ये लेंथ पता है, तो अब इसलिए ये भी पता लग जाएगा कितना शिफ्ट करेगा। जितना शिफ्ट करेगा उतना ही नीचे आएगा, जिसको हमने डी कहा है। तो जिस समय स्पीड इसकी निकालनी है, हम देख सकते हैं जितना ये इधर राइट में चलेगा उतना ही नीचे आएगा, जिससे कि ये स्ट्रिंग की लेंथ टोटल क्या रहे, कांस्टेंट। दोनों की स्पीड सेम होगी। दोनों की स्पीड उसमें वी है, तो हाफ एम बी स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। इन दोनों की लेंथ टोटल इतनी होगी ट्वाइस करके, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये होगा एक्स एलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग, जो मैंने यहाँ बताया था। थीटा हमें मिल ही चुका है, कॉस थीटा, तो सेक थीटा मिलेगा। और ये जो मैंने लिखा है डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी, तो इस काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में इंक्रीज बराबर डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक। तो एनर्जी बैलेंस इस तरह से हो गया। ये मैंने क्यों लिखा है, व्हाट दिस, तो इसका वेट एम जी है, ये कितना नीचे आएगा, मान लो डी, जितना ये डी है वही डी ये होगा, और ये डी हो जाएगा एल नॉट टेन थीटा, एल नॉट टेन थीटा, ये लेंथ आ जाएगी एल नॉट टेन थीटा, जितनी ये लेंथ हुई नीचे आएगा। तो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल टू इंक्रीज इन स्प्रिंग्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये एनर्जी बैलेंस हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे टेन थीटा सेक थीटा के फॉर्म में, तो आसानी से वी की वैल्यू आ जाएगी। इसमें फर्दर और क्वेश्चन जो ऐड किया सकता है जे एडवांस लेवल में, ये जे एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन है, वैसे मेंस में भी पूछा सकता है, बट मेंस के लिए स्लाइटली विल बी टफर। एडवांस में पूछ सकते हैं जिस समय ये उठने वाला है, यहाँ से कॉन्टैक्ट छोड़ने वाला है, इनके एक्सेलरेशंस क्या हैं, राइट। तो एक्सेलरेशन ऐसे निकाला सकता है कि सपोज इसका अगर ए है तो वी कैन से इसका भी ए होगा, क्योंकि जितना ये लेंथ है उतनी ये लेंथ, दोनों की वेलोसिटी हमेशा आपस में सेम, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी सेम। तो जो फोर एक्स यहाँ हमें मिल चुका है, एलॉन्गेशन मिल चुकी है, इससे सर ये वाला ये एक्सप्रेशन है एक्स है, तो यहाँ से फोर्स पता लग गया कि एक्स, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ जाएगा, क्योंकि थीटा पता लग चुका है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और टेंशन, इनका डिफरेंस यानी टी माइनस दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल टू एम ए, और एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से हमें आसानी से ए मिल जाएगा। इसमें एक्सेलरेशन और टेंशन भी पूछा जाए इस स्ट्रिंग में तो भी मिल जाएगा, राइट।